बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अगर ये कहता है कि सत्य तुम्हें आजाद करेगा तो बाइबल का सत्य काफी है जो आपको स्वतंत्र करेगा। लोगों के पास में बाइबल है और सत्य बाइबल में है, लेकिन ये सच्चाई उन तक नहीं पहुंचती है। वो सत्य को नहीं जानते। जो सच्चाई जानते हैं वो स्वतंत्र करती है। बाइबल की जो सच्चाई है वो स्वतंत्र नहीं करती। ये वो सच्चाई है जो आप जानते हैं, जानना ही स्वतंत्र करता है। Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Oh, you are holy. You Lord God Almighty, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. यिर्मयाह 31 वचन 31 से आगे। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इसराइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखाओं के समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी ये वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। और तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। कुछ हफ्तों से हम नई वाचा के विषय पर अध्ययन करते आ रहे हैं, क्योंकि ये वाचा है जो लहू के साथ में बांधी गई है। ये लहू की वाचा है। हमने ये विषय पर बात करना शुरू किया कि पूरे इतिहास में लहू की वाचा की परंपरा है, और यहूदी लोगों के बीच में, और ये भी कि नई वाचा जो लहू की वाचा है यीशु मसीह के द्वारा। अब हम वाचा बांधने के कुछ पहलुओं के विषय में बातें कर रहे हैं ताकि हम समझ पाए नई वाचा के द्वारा हमारे साथ में क्या हुआ है। एक बात जो नई वाचा में हुई है, जब आप वाचा बांधते हैं, जब दो पक्ष वाचा बांधते हैं, वो ये है, प्रतिज्ञाएं दी जाती हैं और शपथ ली जाती हैं कि वे हर एक अपना अपना भाग करेंगे, और कुछ बातें जो वो करेंगे वो एक दूसरे से वादा करते। अब नई वाचा में ये परमेश्वर है जो प्रतिज्ञा करता है। ये एक तरफा समर्पण है परमेश्वर द्वारा। जहां परमेश्वर वादा करता है, हमारे लिए वास्तव में वादा करने के लिए कुछ नहीं है। जानते हैं, परमेश्वर इस वचन में कहता है जो हमने अभी पढ़ा है कि उसने पहले एक वाचा बांधी थी, जो वाचा वे तोड़ देते हैं। उसने कहा उन्होंने इस वाचा को तोड़ा जो उनके साथ बांधी थी, क्योंकि उसने मनुष्य जाति से वाचा बांधी। मनुष्य जाति असफल होती है अपने समर्पण में, इसलिए वाचा टूट गई, अपमानित हुई। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, वो जानता था कि वो लोगों के साथ वाचा नहीं बांध सकता है, क्योंकि वे सब सिद्ध नहीं हैं, वे सब असफल होते हैं, वे गिर जाते हैं।
इसलिए उसने अपने पुत्र को भेजा मनुष्य के रूप में और उसे सारे मनुष्य जाति का प्रतिनिधि बनाया और उसके साथ उसने वाचा बांधी। उसे मनुष्य जाति का प्रतिनिधि बनाते हुए उसके साथ उसने वाचा बांधी और निश्चित प्रतिज्ञाएं वो देता है। और पिछले हफ्ते मैंने आपको दिखाया कि उसने शपथ खाई और उसने प्रतिज्ञाएं दी। उसे शपथ लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम किसी को शपथ खाने के लिए कहते हैं और वो शपथ देते हैं क्योंकि हम लोगों पर विश्वास नहीं करते। हम कहते तुम शपथ लो कि तुम ये करोगे, वो कहते हाँ मैं इसे करूंगा। हम आशा करते हैं कि कम से कम शपथ लेने से वो समर्पण के प्रति अधिक सतर्क होंगे जो उन्होंने पूरा करने का वायदा किया है। इसलिए हम आशा करते हैं कि शपथ लेने के द्वारा वो अपने समर्पण को सच्चाई से निभाएंगे। लेकिन परमेश्वर को इस तरह की शपथ की जरूरत नहीं थी। परमेश्वर परमेश्वर है जो झूठ नहीं बोलता। वो सच्चा परमेश्वर है। यदि वो कहता उतना ही काफी है, वो निश्चित उससे पूरा करेगा। इसलिए परमेश्वर को शपथ लेने की जरूरत नहीं, लेकिन शपथ लेता है। वो शपथ लेता अपनी ही बाइबल कहती है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा हमारे लिए करता है, हमारे आराम के लिए, ताकि इस विषय में हम अच्छा महसूस करें, ताकि हम आश्वस्त हो जाए कि परमेश्वर सही में जो कहता है उस विषय में गंभीर है और वो अपने वायदे पूरे करेगा जो उसने हमारे लिए किए हैं। इसलिए वो इन शपथ को लेता है या प्रतिज्ञाओं के साथ शपथ लेता है। अब एक प्रतिज्ञा सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है जो उसने हमें दी है। वो नई वाचा के अधीन में है। वो कहता है मैं उनके अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। आज मैं इसी पर कहना चाहता हूं। यह अद्भुत प्रतिज्ञा कि कैसे परमेश्वर हमारे अधर्म क्षमा करेगा और हमारे पाप फिर स्मरण न करेगा। अब यह महत्वपूर्ण सत्य है जो हमें सीखना जरूरी है। बहुत से लोग आज खुश नहीं क्योंकि वो सच्चाई को नहीं जानते। बहुत से मसीह हैं, उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया, परंतु वो ये नहीं जानते नई वाचा का मतलब क्या है। वे सच्चाई के विषय में नहीं जानते कि कैसे परमेश्वर उनके अधर्म क्षमा करता है और उनके पापों को फिर स्मरण नहीं करता है। वो इस सच्चाई के बारे में नहीं समझते हैं। क्योंकि वे सच्चाई को नहीं समझते, उनके पास परमेश्वर के बारे में अलग विचार है। कुछ ऐसे बातें जो परमेश्वर के पास हैं जानते हैं। हमेशा वो डंडा लेकर खड़े रहता है, उन्हें सजा देने के लिए तैयार होता है, उनके सब अपराध को देखता है, कमियों को देखता है और ये कि वे परमेश्वर के सामने अयोग्य हैं। वो प्रार्थना में साहस नहीं रखते, परमेश्वर के सामने साहस से नहीं जाते। हीन भावना होती है जब वो परमेश्वर के सामने आते हैं। वे महसूस नहीं करते कि वे मांगे और प्राप्त करेंगे। वे महसूस नहीं करते प्रभु की संतान है। वे अयोग्य महसूस करते क्योंकि वे सोचते हैं मैं इतना पूर्ण नहीं, इसलिए मैं अयोग्य हूं, परमेश्वर की आशीष के लायक नहीं। प्रभु इस तरह मुझे आशीष नहीं देगा। शायद संतों को आशीष दे लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि मैं संत नहीं। लोग इस तरह सोचते हैं। अब आप जो सोचते हैं आप पर असर करता है। हालांकि सच्चाई अलग है बाइबल में। आप बाइबल के सच्चाई के विषय में क्या सोचते हैं यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। अगर ये कहता है कि सत्य तुम्हें आजाद करेगा तो बाइबल का सत्य काफी है जो आपको स्वतंत्र करेगा। लोगों के पास में बाइबल है और सत्य बाइबल में है, लेकिन ये सच्चाई उन तक नहीं पहुंचती है। वो सत्य को नहीं जानते। जो सच्चाई जानते हैं वो स्वतंत्र करती है। बाइबल की जो सच्चाई है वो स्वतंत्र नहीं करती। ये वो सच्चाई है जो आप जानते हैं, जानना ही स्वतंत्र करता है। इसलिए आप क्या जानते हैं ये फर्क लाता है, क्या विश्वास करते हैं ये फर्क लाता है। उदाहरण के लिए चलिए साधारण उदाहरण दो। उदाहरण के लिए मैं यहां से प्रचार कर रहा हूं और अचानक मैं देखता हूं कि वहां दो लोग पीछे खड़े हैं और वो बातें कर रहे हैं, मेरी ओर इशारा कर रहे हैं और मुझे देख रहे हैं और एक दूसरे से कुछ कह रहे हैं। तुरंत मेरा विचार ये होता है वो मेरे विषय में कुछ कह रहे हैं, शायद कुछ गपशप कर रहे हैं, मेरे बारे में कुछ बुरा कह रहे हैं, मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं। कुछ गपशप मेरे विषय में चल रही है क्योंकि वो दोनों व्यक्ति वहां पर खड़े होकर बात कर रहे हैं, वो मेरी ओर देख रहे हैं तो मेरे बारे में बुरा ही कह रहे होंगे। परंतु सच्चाई ये है वो मेरे लिए जन्मदिन की पार्टी की योजना बना रहे हैं। वे अपने पास्टर से प्यार करते हैं, इसलिए पास्टर को अच्छी भेंट देना चाहते हैं, केक खरीदना चाहते हैं, उसे काटना चाहते हैं। वो मेरे लिए रहस्यमय पार्टी की योजना बना रहे हैं मेरा आदर करने के लिए मेरे जन्मदिन पर। वो मेरे लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं क्योंकि वो मुझसे प्रेम करते। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि वो मेरे विरुद्ध में कुछ कह रहे हैं, वे मेरे बारे में बुरी बातें कह रहे हैं।
तो इसका क्या परिणाम होता है? हालाँकि उनके हृदय में अच्छी बातें हैं, यही सच्चाई है। लेकिन मैं अपनी गलत सोच से प्रभावित हो रहा हूँ जो मेरे पास में है कि वो क्या कह रहे हैं। और मैं शांति खोता हूँ, मैं आनंद खोता हूँ, मैं अपनी खुशी खोता हूँ, मैं बेचैन होता हूँ। सब कुछ तनाव में है, क्रोधित और जानते हैं, ये सब बातें मेरे भीतर में चल रही है और मुझे दुखी कर रही है, इस पूरी घटना पर। क्योंकि मेरी सोच इस प्रकार से है, वो सच्चाई नहीं है। क्योंकि मैं इस प्रकार से सोचता हूँ, ये मुझ पर प्रभाव डालता है। सच्चाई प्रभाव नहीं डाल रही, लेकिन ये सच्चाई है, ये मेरे लिए अच्छा करना चाहते हैं, वो सच्चाई है, परंतु वो मुझ पर असर नहीं डालता। मैं जो सोचता हूँ, वो मुझ पर असर डालता है। हमारे मामले में, हर एक के मामले में यही बात है। ये सच्चाई नहीं जो प्रभाव डालती, जो सच्चाई के विषय में आप सोचते हैं, अगर आप सच्चाई से मिलता हुआ सोचते हैं, तो वो आप पर प्रभाव डालेगा। परंतु यदि आप सच्चाई के विरुद्ध में सोचते जाएँगे, यदि आप अपने मन में सच्चाई के बारे में परेशान हैं, यदि आप सच्चाई नहीं जानते, फिर यदि आपके पास गलत विचार है, तो बाइबल जो कहती है उस विषय में, तो ये आप पर प्रभाव डालेगा। हालाँकि आप मसीह होंगे या परमेश्वर के संतान, वो आप पर प्रभाव डालेगा, ये आपके जीवन की योग्यता पर प्रभाव डालती जाएगा। तो जो आप सोचते हैं, वो महत्वपूर्ण है। अब आज आप जानते हैं, ये सच्चाई महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे सोचने का तरीका ये बदलेगा, मैं आशा करता हूँ। हम में से कुछ लोगों को इसकी ज़रूरत है। ये हमारे सोचने के तरीके को बदलना चाहिए, तब हम बहुत आनंदित होंगे और बहुत अधिक शांति में होंगे और सही में खुशी और प्रसन्नता का आनंद उठाएँगे और सही में हम प्राप्त करने लगेंगे, जो वहाँ मसीह में आपके लिए है, नई वाचा के द्वारा। ठीक है। इसलिए परमेश्वर कहता है, एक बड़ी बात जो होनी चाहिए, एक प्राथमिक बात नई वाचा में होने पर है, वो ये है कि वो हमारे अधर्म को क्षमा करेगा और हमारे पापों को स्मरण न करेगा। पाप क्षमा किए जाएँगे, वो फिर स्मरण नहीं किए जाएँगे। वे चर्च में स्मरण किए जाएँगे, कुछ प्रचारकों के द्वारा, परंतु परमेश्वर कहता है, वे मेरे द्वारा फिर स्मरण नहीं किए जाएँगे, मैं उन्हें फिर स्मरण नहीं करूँगा। वैसे तो बहुत से लोग आपकी चारों ओर आएँगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये स्मरण दिलाए, परंतु याद रखिए, परमेश्वर इन्हें स्मरण नहीं करता। इसलिए आप उनसे कहिए, परमेश्वर से स्मरण नहीं करता, इसलिए मैं स्मरण नहीं करना चाहता, इस विषय में मत कहो। यदि आप आए हैं तो कुछ और बात करो, मेरे पापों के विषय में नहीं। क्योंकि मेरे पाप यीशु मसीह के लहू के द्वारा ढाके गए हैं, वे शुद्ध हो गए हैं, दूर कर दिए गए हैं और परमेश्वर उन्हें फिर स्मरण नहीं करता है। ठीक है? अब मेरे साथ में आप देखिए यशायाह यशायाह अध्याय 54, ये यहाँ और भी दृढ़ता से कहता है, इसलिए यशायाह 54 में देखिए, एक बुनियादी रूप में वही बात है। ये अधिक मजबूती से कहता है, यशायाह 54 वचन 9 और 10। ये मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसे मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर न डूबेगी, वैसे ही मैंने ये भी शपथ खाई कि मैं फिर कभी तुम पर क्रोध न करूंगा, न तुमको धमकी दूंगा। परमेश्वर कहता है, ये मेरे लिए नूह के जल प्रलय के समान है, क्योंकि मैंने शपथ खाई है। जल प्रलय होने के बाद परमेश्वर ने शपथ खाई कि नूह का जल प्रलय फिर पृथ्वी का नाश नहीं करेगा। भूमि फिर से पानी के द्वारा नाश नहीं की जाएगी, जैसे नूह के दिनों में हुआ था। वैसे ही मैंने भी शपथ खाई है, परमेश्वर कहता है, कि फिर कभी तुम पर क्रोध न करूंगा और न तुझको धमकी दूंगा। कल्पना कीजिए, प्रभु कहता है, मैं तुम पर क्रोधित न होऊंगा और न तुमको धमकी दूंगा। वचन 10 बाद में पढ़ेंगे, एक समय एक ही वचन को हम पढ़ेंगे। अब परमेश्वर कहता है कि वो कभी क्रोध न करेगा या आपको धमकी न देगा। अब यदि हम इस प्रकाशन को लेते हैं, ये सही में आपको बदलेगा। कल्पना कीजिए, अगर आपका छोटा बेटा है और आप अपने बेटे को गोद में लेते हैं और आप उससे कहते हैं, सुनो, मैं तुम्हारा पापा हूं और मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम पर कभी क्रोध न करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूं और मैं शपथ खाता हूं कि मैं तुम पर कभी क्रोध न करूंगा किसी भी कारण से। यदि आपने ऐसा कहा तो कल्पना कीजिए कि किस तरह की सुरक्षा की भावना उस बच्चे में आएगी। बच्चा बहुत ही आनंदित और खुश हो जाएगा, ये जानते हुए कि बच्चे के पिता ने इतना सुंदर वादा किया है और शपथ भी खाई है कि वो अपने बच्चे पर फिर कभी क्रोधित नहीं होंगे। अब यहाँ ये अच्छा जान पड़ता है, परंतु हम में से कोई ये वादा निभा नहीं सकता। क्योंकि चलिए कहिए बच्चे पे दोष लगाएं, क्योंकि कई बार वे खुद के विषय में इतनी गड़बड़ी करते हैं, वो हमें क्रोध के लिए भड़काते हैं और इस तरह से आप आनंद महसूस करेंगे।
ये आपकी समस्या नहीं है। मेरा मतलब है वो आपको क्रोध दिलाते हैं और यही सच्चाई है। इसलिए हम कभी ऐसे वादे नहीं करते हैं, ना शपथ लेते हैं। हम अपने बच्चों से प्रेम करते, उनके लिए अच्छा करना चाहते। हम नहीं चाहते हैं कि उन पर क्रोधित होते चले जाएँ। हम वास्तव में नहीं करना चाहते। परंतु सच्चाई ये है कि कई बार हम उन पर क्रोध करते हैं कुछ परिस्थितियों के कारण और इसीलिए हम में से कोई ऐसी शपथ लेना नहीं चाहता है। परंतु परमेश्वर जो कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर जो कर सकता है वही वो कहता है। हमारे स्वर्गीय पिता ने शपथ खाई है। वो कहता है मैं तुम पर कभी भी क्रोधित न होऊँगा। ज़रा आप कल्पना कीजिए उसने ये अद्भुत प्रतिज्ञा दी है, परमेश्वर ने शपथ खाई है। कोई साधारण प्रतिज्ञा नहीं। ये ऐसी है जहाँ परमेश्वर ने शपथ खाकर ये वायदा किया है। वो कहता है मैं तुम पर कभी क्रोधित न होऊँगा और मैं तुमको कभी न धमकाऊँगा, कभी भी। और हमारा परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। वो जो कहता है उसे करने के योग्य है। इस संसार में कोई भी पिता उससे बढ़कर प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। हमारा पिता परमेश्वर हमसे वादा करता है, मैं तुम पर कभी क्रोधित नहीं होऊँगा, मैं तुम्हें कभी नहीं धमकाऊँगा। कितने लोग ये विश्वास करते हैं? अब आप सच में इसे समझ पाएँगे, मैं आशा करता हूँ ये संदेश खत्म होने तक आप इस प्रतिज्ञा को समझेंगे, आप स्वतंत्र हो जाएँगे, आप बदल जाएँगे। मैं तुम्हें कभी धमकाऊँगा नहीं और मैं तुम पर क्रोधित नहीं होऊँगा, परमेश्वर कहता है। बहुत से लोगों को इस बात में समस्या है। वो कहते हैं, "ये अच्छा है, मैं जानता हूँ भाई, यशायाह 54 में देख सकता हूँ, वचन 9 और 10 में, मैं इस पर विश्वास करता हूँ।" परंतु बात ये है, वहाँ पर और भी दूसरे वचन हैं, वो हमेशा मुझ पर दोष लगाते हैं। मैं अच्छे वचन चुन लेता हूँ और हमेशा अच्छे वचन पर प्रचार करता हूँ। मैं हमेशा उनसे कहता हूँ, "आपने पहले बुरे वचन चुन लिए हैं, जो बचा हुआ है उसे ही मैं लेता हूँ।" इसलिए ऐसे लोग हमेशा मुझ पर उँगली उठाते हैं। कहते हैं आपने बेहतरीन वचनों को बाइबल से लिया है और आप उनमें से प्रचार करते हैं, परंतु दूसरे वचनों के बारे में क्या? मैं कहता हूँ कौन-सा वचन? एक भाई ने कहा इफिसियों अध्याय 2 वचन 3 कहता है कि हम सब क्रोध की संतान थे, परमेश्वर के क्रोध के अधीन हैं। इसलिए कुछ कलीसियाओं में इस प्रकार का प्रचार चलता है। रविवार के दिन मसीह लोग आते हैं, उन्हें बताया जाता है कि वे सब परमेश्वर के क्रोध के अधीन हैं। एक सुबह एक बहन ने मुझसे कहा, वो आ रही थी और हमारे एक पास्टर से उसने कहा, मैं खुश हूं कि आज मैं यहाँ पर आई क्योंकि पास्टर ने इस विषय में प्रचार किया। एक भाई हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, वो हमेशा हमारे घर में आते कहते हैं, मुझे ये वो करना है और प्रभु का क्रोध मुझ पर भड़का है। प्रभु अपनी आग मुझ पर बरसाएगा और मुझे भस्म कर देगा और इसी दौरान मेरे दिल में दर्द उठने लगा है, कुछ तकलीफें हो रही हैं और ये सब। मैं बहुत डर गई थी, शायद ये व्यक्ति सच कह रहे हैं क्योंकि जब भी वो कहते हैं, यहोवा यूं कहता है। बहुत से लोगों को इसकी समस्या है, जानते हैं, क्योंकि वे सच में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर वही है जो वास्तव में हमें मारना चाहता है, हमारे ऊपर बीमारियां लाता है, हर तरह से सजा देता है, अपना क्रोध हम पर उंडेलता है और ये सब वास्तव में वो सच में हमें धमकाता है, हम पर वो क्रोधित होते जाता है, क्रोध हम पर उंडेलते जाता है और कई बार इस तरह के विचार का प्रचार होता है, पुलपिट पर से ही प्रचार करते हैं। अब इनमें से कुछ प्रचारक निश्चित वचन के बारे में कहते हैं, मैं उसके बारे में नमूना दूंगा। इफिसियों अध्याय 2 वचन 3 ऐसा कहता है। चलिए वचन 1 से पढ़ते हैं। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की अभिलाषाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, दूसरे लोगों के समान। अब उन्हें यह वचन में यही पसंद है, हम क्रोध की संतान थे दूसरे व्यक्तियों जैसे ही। इसलिए वो हमेशा बताते हैं कि हम क्रोध की संतान हैं, जैसे ये भाई इस बहन को बता रहे थे, परमेश्वर का क्रोध तुम पर बना है, आप क्रोध की संतान हैं, परमेश्वर आपके विषय में ये पसंद नहीं करता है। वो शायद कुछ वस्तु या वस्त्र के विषय में कह रहे हैं कि वो जो कपड़े पहनते हैं शायद उन्हें पसंद नहीं होंगे। मुझे पता नहीं वो उस बहन से इस बारे में क्यों बात करते हैं। यदि मैं वहां होता या उनकी जगह होता तो सीधा उनके मुंह पर कह देता। मैं नहीं जानता कि कैसे वो जाकर किसी की पत्नी से कह सकते हैं कि आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे नहीं पहनने चाहिए और ये सब। मैं कहता जाकर अपनी पत्नी को बताओ, मेरी पत्नी को नहीं। लेकिन कुछ भी हो, ये बहन जानते हैं,
बेचारी बहन ये उस पर विश्वास करती और पूरी तरह उस पर निर्भर हो गई थी। वो सोचती थी शायद वही सही है और परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का है और वो ऐसे वचनों का उपयोग करते हैं, हम क्रोध की संतान हैं, परमेश्वर का क्रोध बना है, बाइबल के वचन हैं। वो बहुत से वचन का संदर्भ बताते हैं इन बातों के बारे में। देखिए, कोरा सत्य ये है कि परमेश्वर अभी आप पर क्रोधित नहीं है, वो आपको नहीं धमकाएगा। यही कोरा सत्य है, सच्चाई यही है। कोई मायने नहीं कि कौन क्या कहता है, परमेश्वर आप पर क्रोधित नहीं है, परमेश्वर आपको धमकाएगा नहीं। ये कोरा सत्य है। जब बाइबल कोरे सत्य के बारे में बताती है, तो निश्चित रूप में इस प्रकार से कि मैं शपथ लेकर तुमसे ये कहता हूं और मैं तुम पर कभी क्रोधित नहीं होऊंगा, ये इतना ही काफ़ी है। यदि आप बाइबल में कुछ और पढ़ते हैं जो इस स्पष्ट वाक्य के कहने से विपरीत जान पड़ता है, यदि आप कुछ अस्पष्ट वाक्य पढ़ते हैं जो विपरीत जान पड़ता है, जो ये स्पष्ट कथन कहता है उससे, तब आपने अवश्य उस अस्पष्ट वाक्य को अधिक देखना चाहिए, क्योंकि आप अवश्य उस वाक्य का सही अनुवाद करना चाहेंगे। यही समस्या है, जिस तरह लोग समझते हैं, जिस तरह आप इसे देखते हैं, यही इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप समझेंगे कि परमेश्वर के संतान के विषय में ये नहीं कह रहा है। ये वचन इस तरह से है, जानते हैं, ये कहता है अन्य लोगों के समान हम क्रोध के संतान थे। अगला वचन, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने अपने बड़े प्रेम के कारण जिससे हमसे प्रेम किया, जब हम अपराध के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के कारण जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये कहता है ऐसे मनुष्य जो कि क्रोध की संतान है, जो वाचा के बाहर हैं, लोग नया जन्म नहीं पाए हैं, वो लोग परमेश्वर के न्याय के अधीन हैं। देखिए, हम मनुष्य जाति होने के नाते पाप में पैदा हुए, हम पाप में रहते हैं, हम परमेश्वर के न्याय के अधीन हैं। उस दशा में, उस परिस्थिति में, यानी हम पर मृत्यु की सजा हुई थी। जो मनुष्य पाप करता है वो निश्चित मरेगा। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। सजा हमारे ऊपर में बनी थी, परंतु एक बार जब हम मसीह में विश्वास करते हैं और परमेश्वर के परिवार में आते हैं, हम नई वाचा में आते हैं। नई वाचा में तो वो पुरानी वाचा रद्द होती है, वो खत्म होती है। अब देखिए, और अब आप परमेश्वर की संतान हैं, आप क्रोध के संतान नहीं, आप परमेश्वर के अनुग्रह और दया की संतान हैं। अनुग्रह और दया की संतान, ये बता रहा है आप पहले क्या थे, आप क्रोध की संतान थे, अब आप अनुग्रह से बचाए गए हैं, ये कहता है। Clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God with a voice of triumph. Oh, 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 with a voice of triumph. Oh, 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 you are the everlasting God. Shine your
resurrection power. Clap your hands. Clap, keep clapping. Oh, clap your hands. All it